पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि टोटली सोलर पर टोटल कितनी लंबाई है, कितना टाइम लगा। फ्लाईओवर की जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब है और ये 6 लेन फ्लाईओवर है। साइकिल के लिए एक लेन्स दी हैं, CNC पैनल्स जहाँ पे इंस्टॉल की हैं। यहाँ पर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनेंगी। कायद-ए-आज़म भी इसी जगह पे लैंड किए थे, तो हमने उसी मुनासबत के साथ इसको रूट 47 करना। तो इस पूरे रोड के अलॉन्ग जो 90 बिल्डिंग्स बननी है उनकी हाइट 750 से लेकर 250-300 तक होंगी। रूट 47 के साथ बनाई गई ये खूबसूरत जो लेक, इस वक्त आप इसका व्यू देख सकते हैं। ये फाउंटेन बहुत ही प्यारा फाउंटेन होगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त हम CBD के एक नए प्रोजेक्ट जिसका नाम है रूट 47 जो कि गुलबर्ग को वाल्टन से मिलाती है। ये रोड 4.5 किलोमीटर की ये रोड है। बेहतरीन नज़ारा है इसके इर्द गिर्द। और जो फ़िरोज़पुर रोड की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी उसका बहाव भी मुकम्मल तौर पर अब तब्दील हो जाएगा। ना सिर्फ तब्दील होगा, ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि टोटली सोलर पर जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर इर्द गिर्द जो है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में भी ये तमाम यहाँ पर सोलर पैनल जो है उनकी इंस्टॉलेशन होगी और 1 मेगावाट तक जो है वो यहाँ बिजली की पैदावार होगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर PR उमर महमूद साहब, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, ये प्रोजेक्ट जो है CBD का कंप्लीट हो गया है, सिर्फ सोलर इंस्टॉलेशन अब होनी है, तो ये बताइएगा इस प्रोजेक्ट की टोटल कितनी लंबाई है, कितना टाइम लगा और क्या क्या इसके इर्द गिर्द होगा। पहले तो MYK न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोजेक्ट को कवर किया और वो भी एक नॉन वर्किंग डे के अंदर आपने टाइम निकाला। कुल इसकी स्ट्रेच की हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर का बनता है, जो कि गुलबर्ग CBD बाब कायद डिस्ट्रिक्ट और वाल्टन CBD बाब डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करता है। जो कि एक CBD का जो हमारे इन्वेस्टर्स के साथ जो हमारा एक वादा भी था कि हम इसको एक जो शहर की मेन शाहराएँ हैं उनके साथ हम CBD को एक स्विफ्ट एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट भी देंगे, जो कि अब वाल्टन है, फिर आपका कलमा चौक है, देन गुलाब देवी का जो एरिया है वो इसमें के अंदर इंक्लूड होता है। अभी जिस पॉइंट पे एक्जैक्टली आप खड़े हैं ये CBD वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर है, जिसके नीचे से जो आपका वाल्टन रेलवे ट्रैक है वो इसके नीचे से गुजर रहा है और ये उसके ऊपर फ्लाईओवर जो है बनाया गया है। फ्लाईओवर की जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब है और ये 6 लेन फ्लाईओवर है। 2 तरफा फ्लाईओवर है, 3 लेन जिसकी एक साइड पे हैं, 3 लेन जिसकी एक साइड के ऊपर हैं और इसके दोनों अतराफ में जो है वो हम लोगों ने पेडिस्ट्रियन और साइकिल क्रॉसिंग साइकिल के लिए एक लेन्स दी हैं, पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल सवारों के लिए, और उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल डिज़ाइन CNC पैनल्स जहाँ पे इंस्टॉल की हैं, जो कि एक सेफ्टी ग्रिल का भी काम कर रहे हैं और दूसरा जो है जो मुल्हिका आबादी होती है फ्लाईओवर के आसपास उनकी प्राइवेसी जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे पैनल इंस्टॉल किए हैं, जो कि आप इस फ्लाईओवर के दोनों साइडों पर देख रहे हैं। सेफ्टी एक तो इस तरह की है कि जो पैदल चलने वाले होंगे या तो साइकिल सवार होंगे उनको यहाँ की गुजरने वाली ट्रैफिक से किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। एक जो एक्सीडेंटल हैजर्ड्स होते हैं या रोड सेफ्टी के जो मेजर्स होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखा गया है। दूसरा जो इसका जो इसकी मेजर हाईलाइट है, जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसके ऊपर अगर आप देखें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक कंप्लीट एक सोलर पैनल की प्लेट का है और यहाँ पर तकरीबन दोनों तरफ में 700 से ज़ायद प्लेट्स जो हैं वो इंस्टॉल की जाएंगी, जिससे हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह हम 1 मेगावाट तक जो है सोलर एनर्जी वहाँ से हम प्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जिसको आप कहते हैं वो होगी। क्योंकि CBD पंजाब का एक मोटिव है, CBD पंजाब का एक विजन है कि हम लोगों ने जितने भी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं उनको हमने लेके आना ताकि माहौल को मज़ीद बेहतर बना सके। क्या फ्यूचर में हमें यहाँ नज़र आए? अच्छा, CBD फ्यूचर में इंशाल्लाह जो है वो ज़रूरी सूबे पंजाब की बेहतरी के लिए ही काम करेगा और हमारा मिशन है कि हम पंजाब को और पाकिस्तान को ग्लोबली जो है वो उसका हम मज़ीद इमेज बेहतर करें। यहाँ पे अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके अंदर तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं, रोड नेटवर्क्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज है, हॉर्टिकल्चर है, लैंडस्केपिंग हार्डस्केपिंग का काम है। उसमें आपको मैं बताता चलूँ कि पानी के हवाले से आपने बात की तो CBD के अंदर सीवरेज में ड्रेनेज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 डेडिकेटेड लाइन्स हैं, डेडिकेटेड पाइपलाइंस हैं जो कि ग्रे वाटर और रेन वाटर को सेपरेट उनके लिए लाइन्स हैं। ग्रे वाटर अगर बात करें जिसको हम आम इस्तेलाह में सीवरेज का पानी कहते हैं, उसके लिए अलग पाइपलाइंस हैं, रेन वाटर के लिए अलग पाइपलाइंस हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ तो वहाँ पे हमने एक लेक बनाई है जो कि ग्राउंड लेवल से 20
फीट जो है वो गहरी है, और वहाँ पे हम लोग जो रेन वाटर है उसको हम लोग वहाँ पे ज़ख़ीरा करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम उस ज़ेरे ज़मीन पानी के लेवल में भी बेहतरी लेकर आएंगे ताकि पानी का लेवल ऊपर आए, और जो एक एनवायरमेंटल हैज़र्ड सामने आ रहा था उससे भी हम CBD पंजाब उसको भी काउंटर करेगा, उसके ऊपर भी काम करेगा ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसकी सतह में भी बेहतरी आ सके। ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर का आपने बताया कि 1 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है, और ये शायद पहला फ्लाईओवर है पाकिस्तान का जो कि सोलर पर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो उसका बताएं, वो कितनी इफ़ेक्टिव है, और उससे जो होने वाला जो फ़ायदा होगा, जो CBD को फ़ायदा होगा, जो पंजाब गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, वो किस हद तक कैलकुलेट किया? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड थी। इसमें आपका रोड नेटवर्क था, उसमें आपका फ्लाईओवर था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम था, वाटर सप्लाई थी, ड्रेनेज थी, उसके बाद हॉर्टिकल्चर था, लैंडस्केपिंग थी, हार्डस्केपिंग थी। तो इस सब को अगर हम मिला के कलेक्टिवली अगर आपको मैं कोई फिगर दें तो गालबन ये कोई 11 बिलियन के करीब ये इस पे लागत जो है वो आई है। कल को जितने बिजनेसेस यहाँ पर आएंगे उनको यही इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी? अभी सोलर के हम जो हमारा अभी तक फ़िलहाल जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि हम CBD के अंदर जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा उसको हम सोलर एनर्जी को उसमें यूज़ करेंगे। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का जो हम एक कॉन्सेप्ट सुनते थे कि ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनेंगी, एक प्रॉपर इस तरह का जो पहले लाहौर में जो है वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो उसमें कब से काम स्टार्ट होगा? बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग वो शुरू हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे 2 हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं उनकी बेस वर्क का काम जारी है। साथ हमारा अपना एक पार्किंग प्लाजा जो है वो भी कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है, जिसमें 2 उसका ग्रे मुकम्मल हो चुका हुआ है उस पार्किंग प्लाजे का। उसमें 2 बेसमेंट्स हैं और उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर्स हैं, जिसके अंदर तकरीबन कोई 2500 से करीब जो गाड़ियाँ हैं उसमें पार्क हो सकेंगी। तो ये भी है कि डेवलपमेंट स्टार्ट है। लाहौर का नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक नया चेहरा है, क्योंकि पाकिस्तान का पहला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। जब से इसका स्टार्ट हुआ है स्क्रैच से, सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट की हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म का काम हो रहा है। आपको देखें कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी काम है, रोड वर्क्स भी हैं, उसके बाद हर किस्म की चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जॉब क्रिएशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि CBD जो है वो पाकिस्तान के इमेज को ग्लोबली बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। जी, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CBD रियाज हुसैन साहब मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि CBD के ये जो नए रूट है जिसका नाम है रूट 47, तो ये रूट 47 नाम क्यों रखा गया है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? रियाज साहब ये बताइएगा, क्या इसका मतलब है? कायद साहब की तस्वीर भी लगी हुई है आपके बैकग्राउंड पे और रूट 47 लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। रूट 47 का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जिसकी नज़र से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर और CEOs की डायरेक्शन के ऊपर हमने इसको रूट 47 का नाम दिया। आपको मालूम होगा 1947 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में पहली दफ़ा लैंड किए तो इसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किए थे। तो हमने उसी मुनासबत से उसकी सेंटिटी को बरकरार रखते हुए हम चाहते थे कि इसको कायद के साथ मंसूब करें, चूँकि ये गुलबर्ग को बाब पाकिस्तान के साथ मिलाता है, और बाब पाकिस्तान जो है उसकी एक अपनी सेंटिटी है। जिस तरह बाब पाकिस्तान में सारे लोग आके 1947 से जो हिजरत हुई थी तो यहाँ पे एक कैंप महाजिन का एक कैंप बना था। तो हमने इसको गुलबर्ग को उस महाजिन के कैंप वाल्टन रोड के साथ अटैच किया है, और कायद आज़म भी इसी जगह पे लैंड किए थे, तो हमने उसी मुनासबत के साथ इसको रूट 47 का नाम दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान के इस मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? पाकिस्तान की मईशत के अंदर इसका किरदार ये है कि यहाँ पे 6000 अरब की सरमायाकारी जो है वो इस वक्त मुतवक्को है। हमने तकरीबन 20 बिलियन की लागत से रूट 47 को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर ये 4.3 किलोमीटर है, कलमा चौक की रीमॉडलिंग है, आपका वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन है, और अब इंशाल्लाह बाब पाकिस्तान को अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ कम अज़ कम नहीं तो 1 मिलियन जॉब क्रिएशन होने जा रही है अगले 5 से 7 सालों में। तो ये एक लाहौर और पंजाब बल्कि पाकिस्तान की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का हब बनने जा रहा है ये एरिया। तो इस लिहाज से इसकी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बाकी शहरों के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम ये भी सुनते हैं, काफ़ी अरसे से सुन भी रहे हैं कि यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी और एक नई लुक हमें नज़र आएगी। तो कितनी हाई राइज तक इजाज़त है इस वक्त? हम कितना हाई राइज बना सकते हैं? देखें, ये लाहौर की स्काईलाइन चेंज करने जा रही है, बल्कि पूरे पंजाब की स्काईलाइन
इसकी वजह से पूरे पंजाब की स्काईलाइन पे लाहौर में इस वक्त 300-350 फीट से ज़्यादा की बड़ी बिल्डिंग नहीं है। हमारा जो ये पूरा रूट 47 है ये 750 से लेके 300-350 तक की फीट की हाइट की बिल्डिंग्स यहाँ पे मौजूद होंगी। तो आप उससे देखें कि लाहौर में इस वक्त एक भी 300-350 की बिल्डिंग ट्राइकॉन टावर है, अरफा क्रीम टावर है, इसके अलावा कोई भी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। तो इस पूरे रोड के अलॉन्ग जो 90 बिल्डिंग्स बननी है उनकी हाइट 750 से लेकर 250-300 तक होंगी। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसकी स्काईलाइन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। रूट 47 के साथ बनाई गई ये खूबसूरत जो लेक, इस वक्त आप इसका व्यू देख सकते हैं, जहाँ पर जो है बारिश का पानी इकट्ठा किया जाएगा। और वैसे भी देखने के लिए जो लोग यहाँ से इस रोड का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए तो ये खूबसूरत व्यू होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ जो इसका इस्तेमाल है, इस पानी का इस्तेमाल और इस जगह का इस्तेमाल जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में किया गया है। इस लेक में कितनी पानी की कैपेसिटी है और क्या इसका इस्तेमाल होगा? ये जो लेक है ये अगर ग्राउंड लेवल से आप देखें तकरीबन 20 फीट इसकी डेप्थ है। और इसका जो पानी का जो इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग ने यहाँ पे डेडिकेटेड लाइंस रखी हुई हैं डिफरेंट। हम सीवेज वाटर को एक अलग तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं। जो हमारा रेन वाटर है उसको हम ज़ाया होने से बचा रहे हैं, उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे ट्रीट करने के बाद, ताकि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अमल है उसको हम लेकर आ सकें। यहाँ पे जो CBD के जो बागबानी है उसके लिए हम उस वाटर को यूज़ किया जाएगा। बाकी मेन मकसद जो है उसका एक इन्वायरमेंट हैज़र्ड जो है जिसमें ज़ेर ज़मीन पानी जो कम होता है उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। ये बहुत प्यारा व्यू होगा जब ये फाउंटेन भी जो है चलेंगे। तो यहाँ पे ये जो रूट 47 है वो भी लोग जो यहाँ गुजरते हुए भी इस व्यू को शाम के वक्त और भी जब हसीन हो जाएगा तो एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल एंजॉय करेंगे। जो कि हमारे यहाँ के CBD के रेजिडेंट्स होंगे उनके लिए एक बड़ा एक अट्रैक्टिव एक पॉइंट बनेगा, एक अट्रैक्टिव स्पॉट बनेगा। और इसकी हम आगे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में इसकी खूबसूरती को मज़ीद इजाफा करने के लिए हम जो है प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। आम जो पब्लिक है, आम गुजरने वाला है जिसने वाल्टन रोड पे जाना है वो भी ये रोड इस्तेमाल कर सकेगा कि इंशाल्लाह इनॉग्रेशन के बाद आम आवाम के लिए भी ओपन होगी। और मोटरसाइकिल सवार भी जो गुजर सकेंगे? सर जी बिल्कुल सर, ये हर किस्म की जो ट्रैफिक है उसके लिए ओपन होगी। यहाँ पर फाउंटेन बनाया गया है। वैसे हम अक्सर जो है दुबई और इस्लामाबाद में भी एक निजी सोसाइटी है उसमें भी बहुत प्यारा फाउंटेन, तो ये उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो लंबाई है, ये हाइट पे कितनी हाइट पर ये जाएगा और कितना प्यारा ये मंजर। सर कोशिश तो की है कि हम बेहतरीन 20 फीट से ऊपर ही होगा सर, ऑलमोस्ट उससे काफ़ी ऊपर ही होगा। बेहतरीन की उम्मीद है और इंशाल्लाह जब ये चलेगा तब आपको मज़ीद जो है इसकी जो है वो एट्रीब्यूट्स और जो मज़ीद इसकी जो खसूसियत है तब नज़र आएंगी। तो अभी ज़रा वक्त आने दें, उसके बाद आपको एक अच्छी चीज़ जो है यहाँ से मिलेगी। ये फाउंटेन बहुत ही प्यारा फाउंटेन होगा और ये व्यू भी इसके इर्द गिर्द जो ये सारी लेक है इसके साथ जो बहुत प्यारी एक खड़े होने की जगह भी होगी और इस व्यू को जो है वो भी लोग जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। और जिस तरह के हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन जगह बहुत कम है जहाँ पर अच्छे व्यूज़ जो हैं वो जो आम लोग हैं वो इंजॉय कर सकें या इस तरह का माहौल हो जहाँ रश बिल्कुल ना हो, तो ये एक वो वाहिद इस तरह का स्पॉट है आवाम की इंटरटेनमेंट के लिए भी, उनके सुकून के लिए भी उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।